हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज अपन सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसमें होने वाले हैं बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट और बेहद ही शानदार क्वेश्चन। बच्चों, एंड तक जरूर देखनी है पूरी वीडियो। देखिए, पहली एक्सरसाइज हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको कहूँ बच्चों, जो आपको देखनी है इंट्रोडक्शन वीडियो, देखिए उसमें मैंने आपको बताया है सिमिलर ट्रायंगल किस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जरूर देखिएगा। यहाँ आज हम करने वाले हैं दोस्तों 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट लगाने की कोशिश रहेगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन आप नजर डालिएगा, आसान क्वेश्चन है। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, AC फाइंड करना है। तो किस प्रकार आप फाइंड करोगे? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको एक चीज समझनी होगी। क्या बोली क्वेश्चन में कि जो DE पैरेलल दे रखा है BC के, कहने का मतलब जो ये लाइन है ये पैरेलल है दोस्तों BC के। जब भी किसी भी ट्रायंगल में अगर बीचों बीच में से लाइन गुजारी जाती है और वो पैरेलल होती है दोस्तों, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? जैसे आपने पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो मैंने आपको भी बताया था कि वो हो जाएगी दोस्तों AD, मतलब कि जो साइड है ना दो, उनका रेशियो दोनों का इक्वल होगा। तो AD बटा क्या हो जाएगा DB या BD इक्वल टू AE बटा EC। ये किस की मदद से आया दोस्तों? ये भाई बीपीटी थ्योरम की मदद से आया। बीपीटी थ्योरम जो मैंने आपको कराया है बेटा, याद करके उसको जरूर देखिएगा वीडियो को। मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से कराया था। तो देखिए AD क्या क्वेश्चन में गिवन है। देखिए दोस्तों AD दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन BD क्या दिया गया है, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE क्या दिया गया है दोस्तों 1 सेंटीमीटर अपॉन EC आपको फाइंड करना है। तो EC अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, EC वहां चला जाएगा, तो EC इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। अगर आप इसको काटते हो तो 1.5 दूनी होता है दोस्तों 3, तो आपका आंसर क्या आ गया है 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों बीपीटी थ्योरम में जब भी कोई भी पैरेलल लाइन बीचों बीच में से गुजारी जाती है, तो जो दो साइड्स है उनका रेशियो में बट जाएगी, इक्वल रेशियो में बटेगी। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहां से आ सकता है, तो प्लीज दोस्तों केयरफुली ध्यानपूर्वक सीखना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना है बाय बीपीटी की मदद से। इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज दी गई है, आपसे चौथी चीज पूछी है AD। तो AD किस प्रकार करेंगे? बाय बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, जब भी DE पैरेलल BC हो, तो भैया AD बटा BD इक्वल होएगा AE बटा EC। ये किससे आया दोस्तों? बाय बीपीटी, ठीक है ना, बाय बीपीटी। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहां से। तो भैया AD फाइंड करनी है, तो AD बटा BD कितना दिया गया है भाई 7.2, तो 7.2 इक्वल टू AE कितना दिया गया है 1.8 अपॉन EC कितना दिया गया है भाई 5.4। अब देखिए AD फाइंड करना, तो AD इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 7.2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.8 इंटू में 7.2 अपॉन क्या है 5.4। अब देखिए पॉइंट से कैंसिल हो गई हर चीज, तो पॉइंट से देखिए ये कैंसिल, पॉइंट जितने भी पॉइंट है कैंसिल हो गए। अब देखिए 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से 72 काटूंगा तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों 2.4 निकल के यहां से आ जाएगा। देखिए ये 2.4 क्यों है दोस्तों, क्योंकि ऊपर भाई 1.8 और 7.2 है, तो पॉइंट से तो
एक ही पॉइंट कैंसिल हुआ, बट एक पॉइंट अभी भी बचता था, चाहे आप 1 पॉइंट का ले लीजिए या फिर 7 पॉइंट का ले लीजिए। तो 2.4 बेटा इसका आंसर है, निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको सेकंड एक्सरसाइज में बीपीटी थ्योरम ही लगानी है हर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पी क्यू आर ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। आपके सामने ये केस दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाई ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है ना, वो बतानी है आपको। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में किस प्रकार गिवन है आपको क्या क्या चीजें। तो भाई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सी है भाई, पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। तो पी क्यू और आर। भाई अगर बोला गया है ई एफ जो बीचों बीच में से काटती है लाइन ई और एफ, क्या ये पैरेलल है क्यू आर के, ये बताना है आपको। तो भाई ये किस प्रकार बताओगे, जब ये आप बता पाओगे बाय बीपीटी थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से भी बता सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर पैरेलल लाइन होती ई एफ तो आप क्या बोलते, पीई बटा ई क्यू इक्वल होता, ई क्यू इक्वल होता पी एफ बटा एफ आर। अगर ये इक्वल है दोस्तों तो भाई ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है ना, अगर इक्वल है तो। अब देखिए जो भी वैल्यूज आपके सामने गिवन है वो रखकर देखते हैं क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 3.9 है, तो 3.9। ई क्यू की वैल्यू है बच्चों 3 दोस्तों। पी एफ की वैल्यू है 3.6 अपॉन एफ आर की वैल्यू है 2.4। पहले देखिए पॉइंट से मैं पॉइंट कैंसिल कर सकता हूं, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ। अब देखिए अगर मैं बात करूं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अब क्या ये बनाई दे रहा है क्या, देखिए पहले सोल्व करते हैं इसको। 3 से काटते हैं कितने टाइम, 13 टाइम जाएगा, 13 3 39 बटा 10 इक्वल टू हो गया। इसको काटेंगे साथियों तो क्या आएगा 12 3 36 और 8 3 24 और कट रहा है तो और काटिए 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और कटाई दे रहा तो 3 और 2। तो यहां से क्या निकल के आया 3/2। मैं इसको क्या बोल सकता हूं 1.5 बोल सकता हूं 3/2 को। और एक 13/3 को मैं क्या बोल सकता हूं, 13/10 को क्या बोल सकता हूं 1.3। क्या 1.3 1.5 के बेटा इक्वल है क्या, बताइए, ये बताइए 1.3 क्या 1.5 की इक्वल है। आप बोलोगे सर इक्वल तो है ही नहीं, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ई एफ है जो पैरेलल भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया रॉन्ग। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे कि ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ठीक है ना साथियों। इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन करोगे। अगर इक्वल आ जाता है ना साथियों तो भाई वो पैरेलल होगी, अगर इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है ना साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से। अब की बार भी वही क्वेश्चन है, बट आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो अलग करके दी गई है। तो देखिए इसमें भी शो वही करना है, क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो क्या देखिए सबसे पहले पीई बटा ई क्यू अगर बराबर होता है पी एफ बटा एफ आर के तो भाई ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। ये आया किससे भाई, ये बीपीटी थ्योरम से आया है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए पी की वैल्यू कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की कितनी गिवन है बेटा 4.5 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है 8। जो वैल्यू गिवन है वो रख दीजिए और आर एफ की वैल्यू कितनी है 9। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब देखिए अगर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये बना भाई 40/45 इक्वल है भैया 8/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है और 5 निम 45 होता है। तो यहां क्या आ गया नीचे 9। क्या आप बता सकते हो 8/9
8/9 क्या इक्वल है क्या? आप सर बोलोगे ये तो इक्वल है, तो इक्वल हो गया दोस्तों, तो भाई क्या हो गया, ई एफ पैरेलल भी हो गई क्या हुआ के। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना होगा कि आपसे बताना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो तीसरा इसका पार्ट है बेटा, आपको कमेंट में बताना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। इसी प्रकार से करना है, जो जो वैल्यू गिवन है इक्वल प्रूव करने के लिए रख दीजिए, और इक्वल आ गया तो भाई पैरेलल है, इक्वल नहीं आता है तो भैया पैरेलल नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि वो पैरेलल है या नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि आपका होने वाला है थर्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए आपको प्रूव करना है AM/AB इक्वल टू AN/AD। आपके सामने जो भी स्टेटमेंट दी गई है, जो लाइन LM है वो पैरेलल है भाई CB के या BC के, और जो LN है भाई वो पैरेलल है CD के। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लाइन पैरेलल है किसी भी ट्रायंगल में, बीच से अगर कोई लाइन डिवाइड कर रही है किसी दो लाइन को और वो पैरेलल है, जैसे मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में, अगर मैं ABC या DE की बात करूं, पैरेलल है भाई DE BC के, तो क्या हो जाएगा, देखिए AD/DB इक्वल होगा, देखिए सेम प्रोपोर्शन में रेशियो में बटेगी, AD/DB AE/EC। अब जो इस क्वेश्चन में आपको करना है वो समझिएगा। देखिए अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बोल सकता हूं AD/DB, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं, प्लस AE/EC+1। ये चीजें तो आपको पता थी, बस मैंने यहाँ क्या किया, दोनों तरफ +1 कर दिया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, DB इक्वल क्या हो जाएगा, AD+DB/AE, इसी तरीके से +EC/EC। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो AD+DB हो गया, नीचे क्या है DB, इसी प्रकार EC एलसीएम आया तो AE+EC हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये चीजें समझने लायक चीज है। तो देखिए AD+DB अगर हम जोड़ते हैं, AD+DB अगर हम जोड़ते हैं तो पूरी लाइन बनेगी जो कि बनेगी आपकी AB। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूं क्या, AB/DB। आप बोलोगे सर जरूर लिख सकते हो। इसी प्रकार AE/EC, तो पूरी लाइन बनेगी AC, तो AC/ क्या लिखोगे, EC। अब ये चीजें समझाने की चीज थी जो मैंने यहाँ क्या किया, जब भी आपके सामने कभी भी पैरेलल लाइन हो बच्चों, तो ये रेशो तो आपको जरूरी याद करना है, AD/DB। आप ये भी रेशो ध्यान रखिएगा, ये भी होता है AB/DB, या फिर मैं बोल सकता हूं AB/AD। ठीक है ना, पूरे रेशो के बटे में, पूरी लाइन के बटे में ये रेशो, साइडों का रेशो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ आपको कराया है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में किस प्रकार मददें मिलेगी। जो चीज पैरेलल लाइन है उनको देखिए, पैरेलल क्या है, पहली ट्रायंगल में LM पैरेलल BC, कौन सी ट्रायंगल बच्चों, मैं बात कर रहा हूं ABC की। तो इन ट्रायंगल ABC आपको क्या प्रूव करना है, देखिए क्या हो जाएगा, AM बटा पूरी लाइन। देखिए AM मैंने अभी अभी बताया ना, बटा आप कर सकते हो पूरी लाइन, तो AB, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा AL बटा पूरी लाइन, AL बटा LC, AC, सॉरी AC। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे जो मैंने यहां से आपको कराया है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इन ट्रायंगल ADC, अब देखिए किस प्रकार करेंगे, इसमें क्या होगा, AN बटा पूरी लाइन AD, AN बटा पूरी लाइन AD इक्वल टू हो गया AL बटा पूरी लाइन AC, तो AL बटा पूरी लाइन AC। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी बच्चों, आप बोलोगे सर मैंने मान ली सेकंड इक्वेशन। अब देखिए
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या मिलता है, देखिए AL बटा AC, इसमें भी AL बटा AC, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों बेटा इक्वल दिए ही रखे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और यही आपको बेटा प्रूव करना था, यही आपको निकालना था, जो आपके सामने आ गया। देखिए AM बटा AB, AN बटा AD। आप देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर ये तरीका समझ में आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने ये क्या किया, मैंने आपको बताया भी। देखिए अगर आप इसमें भी जानना चाहते हो तो देखिए, अगर बीपीटी थ्योरम अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊं, देखिए AL बटा LC, ये तो पता है ना आपको, AL बटा LC होगा, इक्वल होगा AM बटा MB, AM बटा MB होगा। अगर देखिए मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या बोला, इसको रिवर्स कर दूं, देखिए रिवर्स जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा निकल के, LC ऊपर आ जाएगा, AL नीचे आ जाएगा, MB ऊपर आ जाएगा भाई, और AM नीचे आ जाएगा। अब दोनों तरफ +1 कर दीजिए, तो LC अपॉन AL +1, इसी प्रकार से MB अपॉन AM +1। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताने चाहता हूं। अब देखिए सोल्व करेंगे तो LC प्लस AL अपॉन क्या हो गया, AL इक्वल टू, यहां सोल्व करेंगे तो MB प्लस क्या हो गया, AM अपॉन क्या हो गया, AM। अब देखिए LC प्लस AL, LC प्लस AL, देखिए यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जोड़ेंगे तो पूरी लाइन ही तो बनेगी AC। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूं बच्चों AC अपॉन AL नीचे है या नहीं है, आप बोलोगे सर जी है। MB प्लस AM, देखिए MB प्लस AM, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जोड़ोगे तो पूरी लाइन बनेगी, जो कि बनेगी AB बटा AM बटा AM। देखिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, क्या लिख सकते हैं हम, AB बटा AM। अब देखिए क्या यही प्रूव नहीं हो गया क्या, AL बटा AC, देखिए ये रेसिप्रोकल में है, इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए जैसे आपने यहां किया। तो मैं रिवर्स करूंगा दोबारा से तो क्या आ जाएगा, AL बटा AC। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये चीजें करनी नहीं है, आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो AM बटा AB। अब देखिए क्या निकल गया, क्या भाई, AL बटा AC, AL बटा AC, AM बटा AB, AM बटा AB। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, AM बटा AB कर दो, इसी प्रकार AN बटा AD कर दो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बट समझने लायक क्वेश्चन है। आपके सामने फिगर गिवन है बच्चों और बोला क्या गया है, डी पैरेलल है AC के। तो देखिए DE, ये जो लाइन है ये पैरेलल है भाई AC के। इसी प्रकार से DF, जो DF लाइन है भाई ये पैरेलल है AE के, ठीक है ना। अब आपको प्रूव करना है ये वाली चीजें। तो देखिए जैसे अपने पहला क्वेश्चन किया था इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। देखिए इसमें हम क्या लेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जो भी पैरेलल लाइन है वो चीज ले लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं DF की, वो किसके पैरेलल है, AE के। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABE। तो इन ट्रायंगल ABE हमने ली है। अब जो भी चीज पैरेलल है भाई, देखिए पैरेलल क्या है, देखिए क्या निकल के आएगा, AD बटा DB निकल के आएगा या नहीं आएगा, आप बोलोगे सर जरूर निकल के आएगा। किससे निकल के आएगा सर, ये बीपीटी थ्योरम से निकल के आएगा। DB इक्वल हो गया, पैरेलल है तो BF बटा FE, BF बटा FE,
बाय बीपीटी थ्योरम से ये निकल के आया है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। किससे निकल के आया? बाय बीपीटी से, बाय बीपीटी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब दूसरी लाइन कौन सी पैरेलल है? ए ई पैरेलल है भाई। दूसरी लाइन कौन सी पैरेलल है भाई? डी ई पैरेलल है ए सी के। तो आप दूसरी लोगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए सी के तो पैरेलल है ना। तो देखिए ए डी बटा डी बी होगा, इसमें भी ए डी बटा डी बी होगा, इक्वल हो जाएगा भाई। किसके पैरेलल लिए? आपने डी ई पैरेलल लिए ए सी के, तो बी ई बटा ई सी। देखिए समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूं, बी ई बटा ई सी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं और भी अच्छे तरीके बताऊंगा आपको समझाने के। तो देखिए उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। ये भी किससे निकल के आया? बाय बीपीटी से। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन लेंगे। तो देखिए ए डी बटा डी बी, इसमें भी ए डी बटा डी बी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है ही क्योंकि सेम है। तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं यहां लिख सकता हूं बी एफ बटा एफ ई इक्वल हो गया बी ई बटा ई सी। और बच्चों यही आपको क्या करना था? प्रूव। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप लिख देना हैंस प्रूव, ठीक है ना। हैंस आखिरी में लिख देना हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि अपना होने वाला है 5th क्वेश्चन है। देखिएगा किस प्रकार करें। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। डी पैरेलल है भाई ओ क्यू के। तो देखिए ये जो लाइन है डी ई, ये किसके पैरेलल है? ओ क्यू के। और डी एफ पैरेलल है भाई ओ आर के। तो देखिए ये जो लाइन है डी एफ, ये पैरेलल है भाई ओ आर के। आपको प्रूव करना है ई एफ क्या पैरेलल है क्यू आर के। कहने का मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है क्या? क्यू आर के। ये आपको प्रूव करना है। तो भाई दोस्तों ध्यान से देखिएगा किस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इन क्वेश्चनों में जो भी पैरेलल लाइन है, जिसके भी पैरेलल है उनको ले लीजिए एक बार। जैसे बात की गई है ई डी पैरेलल है भाई ओ क्यू के, तो मैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू को लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू के, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा फिगर। तो पी ओ ये हो गया क्यू और यहां से लाइन आ गई डी ई, ठीक है ना। समझाने के लिए बता रहा हूं, बस आप समझ जाइएगा। ये लाइन इसके पैरेलल है दोस्तों, तो कैसे रेशियो में डिवाइड होगा? देखिए पी डी डिवाइड बाय डी ओ। तो इन ट्रायंगल आप इन ट्रायंगल क्या लोगे? सबसे पहले पी ओ क्यू, ठीक है ना, पी ओ क्यू। तो देखिए पी डी बटा डी ओ इक्वल हो गया पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू। किससे निकला दोस्तों ये मेरे को बताइए? बाय बीपीटी, ठीक है ना, बाय बीपीटी थ्योरम। अब देखिए किस प्रकार लिखते हैं अपन। मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन जो भी सेकंड इक्वेशन लेंगे, जो सेकंड करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, वो लेंगे, वो ट्रायंगल लेंगे अपन। देखिए डी एफ पैरेलल है भाई ओ आर के। जो भी पैरेलल लाइन है आपस में उन ट्रायंगलों को ले लीजिए। तो पी ओ आर को लेता हूं, तो मैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो पी ओ आर क्या हो जाएगा? देखिए पी डी बटा डी ओ, इसमें भी क्या होगा? पी डी। देखिए बनाइए ना यहाँ देखिए, अगर मैं बनाने की बात करूं, ये किस प्रकार से आपको नजर आ रहा है? इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो डी एफ क्या है? ये तो डी एफ, यहाँ ओ, यहाँ आर, यहाँ पी। तो देखिए पैरेलल लाइन है डी एफ ओ आर के, तो पी डी बटा डी ओ, तो मैं लिख सकता हूं पी डी बटा डी ओ इक्वल हो गया पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे साथियों, जैसे मैंने किया है। अब अगर आप ध्यान दें, देखिए पी डी बटा डी ओ, यहां भी पी डी बटा डी ओ, ये मैंने इक्वेशन नंबर मानी 2।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो गया दोस्तों पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये चीजें। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, देखिए पी ई कहाँ है, पी ई बटा ई क्यू अपॉन क्या हो गया पी एफ बटा एफ आर। बेटा कभी भी इस प्रकार से हो तो बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, जो लाइन डिवाइड कर रही है उन दो साइड्स को वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के। तो यहां से बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हम बोल सकते हैं ई एफ बेटा पैरेलल निकल के आ गई क्यू आर की, ई एफ पैरेलल निकल के आ गई क्यू आर। किसकी मदद से भाई, बाय बीपी कन्वर्ज ऑफ, मैंने देखी कराई हुई है ये चीजें, आप प्लीज समझिएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको दिखाई भी दे रही होगी। देखिए अगर आप वो वीडियो देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपने यहां प्रूव कर दी बी ई एफ पैरेलल है भैया क्यू आर के, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आज मैं यहां तक 5 क्वेश्चन तक लेता हूं दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में सीखेंगे। आप यहां तक प्लीज पूरी वीडियो देखकर क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना है कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो आप मेरे को सुझाव दे सकते हो कि कहाँ गड़बड़ हुई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी वीडियो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।